अक्सर सोचा जाता है कि नाकामी यानी फेलियर, क्या ये बस किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है जिसे समझा जा सकता है? चलें आज इसी नाकामी के नज़रिए को ज़रा खोल कर देखते हैं। देखें, आम तौर पर तो हम फेलियर को बदकिस्मती कहकर साइड पर कर देते हैं, लेकिन सोचिए ज़रा, अगर ये रैंडम ना हो तो? अगर इसके पीछे कोई ऐसा निज़ाम हो जिसे ना सिर्फ हम समझ सकें बल्कि उस पर काबू भी पा सकें, तो बस आज इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। ये जो नज़रिया है ना, ये नाकामी को बिल्कुल एक ताश के खेल की तरह देखता है। सोचें, कुछ पत्ते तो वो हैं जो आपको कुदरत से मिलते हैं, ये हैं आपके हालात, और फिर आपके अपने फैसले होते हैं, यानी आप उन पत्तों को खेलते कैसे हैं। नाकामी असल में इन्हीं दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। तो चलें इस ख्याल को चैलेंज करते हैं कि नाकामी बेतरतीब होती है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर चीज़ें गलत होती क्यों हैं और उनके पीछे क्या मंतिक है। इस नज़रिए का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो बड़ा सादा सा है कि नाकामी असल में दो किस्म की क़ुव्वतों से पैदा होती है। एक तो वो जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे हालात या माहौल, इन्हें हम कहते हैं कुदरती वजूहात, और दूसरी वो जो बिल्कुल हमारे अपने हाथ में है, मतलब हमारे फैसले और हमारे अमाल यानी ज़ाती वजूहात। यहाँ पर जो मूल फ़र्क है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो कुदरती वजूहात हैं यानी जो हालात हमें मिले हैं उनको मैनेज किया जाता है, उनके लिए हिकमत अमली बनाई जाती है, जबकि जो ज़ाती वजूहात हैं यानी हमारे फ़ैसले, वो हमसे जवाबदेही मांगते हैं। सीधी सी बात है, एक को मैनेज करना है और दूसरे की जिम्मेदारी लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पत्तों की जो हमें कुदरत से मिलते हैं। ये वो 5 कुदरती वजूहात हैं जो हमारे माहौल से, हमारी सेहत से और हमारे हालात से जुड़ी हुई हैं, और हाँ, अक्सर ये हमारे बराए रास्त कंट्रोल में नहीं होती। तो ये 5 कुदरती वजूहात कौन सी हैं? एक तो हमारी परवरिश और पसे मंज़र, फिर हमारी हयातियात या जीन्स, इल्म और आगाही की कमी, किस्मत और ख़तरात, और आखिर में हमारे एहतियाती इंतखाब। यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता यह है कि भले ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना हों, इन सब को मैनेज किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अचानक आने वाले माली खतरात से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाना या सरमायाकारी को मुतनव्वे करना, जिसे हेजिंग कहते हैं। ये सब इंतजामी हिकमत अमलिया ही तो हैं। तो ठीक है, हालात को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असल बात पर कि आप अपने हाथ में मौजूद पत्तों को खेलते कैसे हैं। चलें अब इन 4 ज़ाती वजूहात को देखते हैं जो पूरी तरह से हमारे अपने फैसलों और आमाल पर मुनहसिर हैं। ये 4 ज़ाती वजूहात असल में हमारी अपनी गलतियों की अक्कासी करती हैं, जैसे नाशुक्री, अदम तवाज़न या इंतहा पसंदी, वक्त के साथ ना बदलना यानी अदम मुताबिकत, और विजन की कमी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से हर एक का हल मौजूद है। मिसाल के तौर पर काम और जिंदगी में जो अदम तवाज़न हो जाता है, उसका हल सुनहरी औसत यानी म्याना रवि इख्तियार करना है। ठीक है, नज़रिया तो समझ आ गया, लेकिन असल सवाल यह है कि अमली ज़िंदगी में ये सब कैसा दिखता है। तो चलें अब कुछ हकीकी मिसालों से देखते हैं कि ये कुदरती और ज़ाती वजूहात मिलकर कैसे नाकामी की शक्ल इख्तियार करती हैं। हमारी पहली केस स्टडी है मार्क की, एक 45 साला बहुत ही कामयाब एग्जीक्यूटिव जो अचानक शदीद बर्नआउट और दिल के मसले का शिकार हो जाता है। तो मार्क की इस नाकामी को अगर हम तज्जिया करें तो बुनियादी वजह क्या थी? एक, ज़ाती वजह, अदम तवाज़ुन, मतलब उसने अपने काम को अपनी जिस्मानी हुदूद से ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन इसके साथ एक कुदरती वजह भी जुड़ी हुई थी, वो थी उसकी हयातियात, उसका जीनियाती रुझान। अगर वो इंतहा पसंदी ना करता तो शायद इस कुदरती वजह को वर्जिश या आम से इलाज से आराम से मैनेज कर सकता था। चलें अब सारा की कहानी देखते हैं। सारा एक 26 साला ग्राफिक डिज़ाइनर है, लेकिन मसला ये है कि उसकी डिग्री और महारतें अब मार्केट के लिए पुरानी हो चुकी हैं, उससे काम नहीं मिल रहा। यहाँ सारा की नाकामी की जो जड़ है वो है ज़ाती अदम मुताबिकत, मतलब उसने वक्त के साथ अपनी सलाहियतों को अपडेट नहीं किया। लेकिन यहाँ एक कुदरती वजह का भी बहुत बड़ा किरदार था, आगाही की कमी। अगर उसके पास एक अच्छा नेटवर्क या कोई मेंटोर होता तो उसे इंडस्ट्री में आने वाली तब्दीलियों का पहले से पता चल जाता और वो शायद इस ज़ाती गलती से बच जाती। और हमारी आखिरी केस स्टडी है जेम्स की, एक 50 साला तजुर्बाकार सरमायाकार जो एक मार्केट क्रैश में अपनी 80% दौलत खो देता है। सोचें, 80%! ये मिसाल बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि नाकामी अक्सर एक वजह से नहीं बल्कि कई वजूहात का मुरक्कब होती है। जेम्स की पहली ज़ाती गलती थी विजन की कमी। उसने रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज किया और तनव्वुर नहीं अपनाया। दूसरी ज़ाती गलती थी नाशुक्री। जब फ़ायदा हो रहा था तो उसने बुरे वक्त के लिए कुछ बचाया नहीं। और फिर इन दोनों गलतियों को बढ़ा दिया एक कुदरती वजह ने, किस्मत और ख़तरात।
उसने मार्केट के उतार चढ़ाव के खिलाफ कोई हिफाजती हिकमत अमली नहीं अपनाई थी। तो इतनी सारी वजूहात जानने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप वजह को समझ लेते हैं तो आप हल की तरफ जा सकते हैं। चलें, अब देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके एक स्ट्रेटेजिक बहाली, एक बेहतर वापसी कैसे की जा सकती है। तो इस पूरी थ्योरी का निचोड़ क्या है कि नाकामी की कुल 9 बुनियादी वजूहात हैं, 5 कुदरती और 4 ज़ाती। बस ये पूरा फ्रेमवर्क इन्हीं 9 वजूहात के गिर्द घूमता है। और हाँ, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये 9 वजूहात ज़िंदगी के हर शोबे पर असर डाल सकती हैं। सेहत हो, तालीम हो, कैरियर, ख़ानदान, सरमायाकारी, यहाँ तक कि रूहानियत। ये गौर करने की बात है कि ज़िंदगी के किस हिस्से में इनमें से कोई वजह काम कर रही हो सकती है। तो इस पूरे तज्ज़िये का, इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता क्या है? यही कि नाकामी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक अमल है जिसे समझा जा सकता है। ये असल में उन हालात यानी जो पत्ते आपको मिले हैं और उन फैसलों यानी आप उन पत्तों को कैसे खेलते हैं का नतीजा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 9 वजूहात में से वो कौन सी हैं जो किसी की भी कहानी को तश्कील दे रही हैं। इस फ्रेमवर्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ मसले की तशखीस का आला नहीं है, बल्कि ये एक नक्शा भी है। ये हमें दिखाता है कि नाकामी को समझकर हम सब कामयाबी की तरफ एक नया रास्ता बना सकते हैं।